हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। अब आपकी तैयारी में बहुत ही कम समय बच गया है मेरे भाई। जितना हो सके एकदम पूरा प्राण झोंक दीजिए, कि अब आपके पास टाइम नहीं है। बहुत ही नज़दीक आपके बोर्ड एग्जाम आने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं आज क्या बताने वाला हूँ। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान के टॉप ऐसे 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत मेरे भाई। काहे कि बोर्ड एग्जाम का लेवल बहुत ही हाई होने वाला है इस बार। इसलिए मैं इन 80 प्रश्नों को अलग अलग लेवल के तरह से ढूंढ कर लाया हूँ। तो आओ हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, ठीक ना मेरे भाई। आओ पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, ठीक ना मेरे भाई। या अगर आपके पास कम समय है तो वीडियो को दोगुना स्पीड पर करके देख लेना, ठीक है मेरे भाई। पहला प्रश्न कर रहा है, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था। तो मेरे भाई पहला का राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे मुद्रण कला की शुरुआत सबसे पहले की गई थी, ठीक है। ये हिस्ट्री का प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमवीपीआई है, इसे रट्टा मारकर याद कर लेना। दूसरा नंबर क्वेश्चन का रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मेरे भाई 1885 ईस्वी में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे क्या कर रहा है, रक्त रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लौ की नीति का अवलंबन करने वाले व्यक्ति का नाम है बिस्मार्क, जो ने किसकी उपाधि त्याग कर रक्त में लौ की नीति अपना ली थी। और उन्होंने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए कितने युद्ध किए थे। तो जर्मनी के एकीकरण करने के लिए 3 युद्ध किए थे, ठीक है मेरे भाई। 12 पूछा, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो 1870 ईस्वी में सेडान का जो युद्ध हुआ था उसके बाद जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे क्या आ रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कैसे हुई। कब और कैसे यहाँ पे लगा देना। तो कब और कैसे हुई, तो मेरे भाई 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का रहा, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। याद करना, 5 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न करा, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया था, वह मेरा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन करा है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो मेरे भाई सन 1881 में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। करा, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भेजे जाते थे। इसी को बोलते हैं अनुबंधित मजदूर, याद कर लेना, अनुबंधित मजदूर इसी को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करा 9 नंबर क्वेश्चन, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। ये भी प्रश्न, इसे रट्टा मार लो मेरे भाई। 2025 के दोनों पालियों में पक्का यह प्रश्न आएगा। तो इसका राइट आंसर अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा बदल दी थी। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो मेरे भाई लाहौर वार्षिक अधिवेशन में इसका पूर्ण स्वराज की मांग पारित हुआ था, ठीक है। कह रहा, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो बिहार के हमारे पटना नगर में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे क्या करा 11 नंबर क्वेश्चन करा 11 12 नंबर क्वेश्चन, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो जो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो बहुत बार पूछा गया है, कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने करा, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश मेरे भाई कब स्वतंत्र हुआ था। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1971 की 72 की 70 की 69। तो बांग्लादेश मेरे भाई सन 1970 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया था। बार बार यह प्रश्न पूछता है, तो बांग्लादेश 1970 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न कर 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 नंबर क्वेश्चन कर 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन का स्थापित हुआ था। तो मेरे भाई संवैधानिक राजतंत्र वहाँ पे स्थापित हो गया था। इंपॉर्टेंट है। कारण रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था लेनिन।
कह रहा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो मेरे भाई भारत असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। अगला प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मेरे भाई 1 मई को मनाया जाता है। और एक प्रश्न और पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप बताइए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। तीन काठिया प्रणाली किन पर लागू होती थी? तो तीन काठिया प्रणाली जो थी मेरे भाई किसानों पर लागू होता था। ठीक है, अंग्रेजों ने इस प्रणाली को लाए थे। कहता भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना सन 1959 ईस्वी में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? तो मेरे भाई 22 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी नंबर क्वेश्चन। इनमें से सभी पंचायती राज, ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है और जिला परिषद भी है। ठीक है। करा इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेरे भाई मेगास्थनीज थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन करा भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1688 ईस्वी में की गई थी। जबकि बिहार के पटना में नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार के पटना जिला में 1952 ईस्वी में नगर निगम की स्थापना हुई थी। ये सब प्रश्न हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मत कहो कभी भी पूछता का लगातार पूछने लगता है ये सब प्रश्न। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो मेरा सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। यह कानून कब पारित हुआ था? तो 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का रहा भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या मेरे भाई क्या है? तो मेरे भाई इनमें से सभी जातिवाद भी है, भाषावाद भी है, संप्रदायवाद भी है। ये सभी जो है भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या के अंतर्गत आता है। कह रहा है नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई थी? तो नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना 2006 ईस्वी में हुई थी। कह रहा पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं? तो पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तर हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर का रहा भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मेरे भाई राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के हाथ में बहुत पावर होता है। ठीक है। कहता पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान में लागू किया गया था। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना सन 1979 में हुई, 1980 में हुई, 1981 ईस्वी में हुई। तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1980 ईस्वी में जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। भारत में कितने प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में मेरे भाई संघीय और संसदीय है। संघीय और संसदीय प्रकार की शासन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन आपके सामने करा भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो मेरा मद्रास चेन्नई में बना था। मद्रास चेन्नई में बना था। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो मेरे भाई 18 वर्ष है। पहले 21 वर्ष था लेकिन घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में से किस संस्था में की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था में। यह प्रश्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो कि पहली पाली या सेकंड पाली, दोनों पालियों में से किसी एक पाली में यह प्रश्न 100% गारंटी के साथ छपा हुआ है। इसीलिए याद कर लेना किस किस पाली का किस्मत चमकता है। देख लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की स्थापना मेरे भाई कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में RBI की स्थापना हुई थी। ऑप्शन में देख लेना, यहाँ पे मान 1935 ईस्वी में RBI की स्थापना हुई थी। ठीक है। कह रहा योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष मेरा प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कमेंट में इसका जवाब बताइए। भारत के में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन के दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो मेरे भाई 1868 ईस्वी में लगाए थे। और जब राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम लगाए थे तो उस समय भारत का राष्ट्रीय आय कितना था? प्रति व्यक्ति आय था कितना? तो 21 रुपये, 121 रुपये था। ठीक है। अगला क्वेश्चन करें मुद्रा के कार्य हैं। मुद्रा के क्या कार्य हैं? तो मापन भी, संचयन में, भुगतान में, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का सर्वप्रथम व्यवसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 42 नंबर क्वेश्चन करा है मेरे भाई रुपया किस देश की
मुद्रा है? तो रुपया भारत देश की भी मुद्रा है, पाकिस्तान की भी है, नेपाल की भी है, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो मेरे भाई कृषि क्षेत्र का योगदान बहुत ही ज़्यादा अभी मिल रहा है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 17 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, योजना आयोग को भंग कौन सा आयोग बना? योजना आयोग के भंग करके कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना था। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है? निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो इनमें से सभी जो है बीमारू राज्य है मेरे भाई, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी खिलौना उद्योग होगा। ठीक है, भारत के प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो तेल शोधक कारखाना का सबसे पहले बरौनी में स्थित हुआ था। एक समाजवादी पार्टी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो मेरे भाई लोक कल्याण पर दिया जाता है। लोगों को कल्याण करो। नरेगा कार्यक्रम में के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो नरेगा में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। ठीक है, 51वां क्वेश्चन करा भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तारापुर, महाराष्ट्र में है। जो कि तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो होता है मेरे भाई, वो मेरे भाई पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेलवे का वर्कशॉप मेरे भाई जमालपुर में स्थित है। ठीक है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने भागों में? तो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है? तो मेरा रोहतास जिले में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 56 नंबर का है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई का हाई जो है क्यों प्रसिद्ध है मेरे भाई? तो तेल शोधक कारखाना हेतु। ठीक है, एक राइट आंसर बी हो जाएगा। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो मैंग्रोव वन का सबसे ज्यादा विस्तार मेरे भाई सुंदरवन में है। और सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन करा कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चावल किस एक प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल जो है उष्ण और आर्द्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 60 नंबर का सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो मेरे भाई चूना पत्थर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जलोढ़, लैटेराइट, काली, लाल। तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। ठीक है, बिहार में कितने प्रतिशत वन में क्षेत्र है? तो 7% वन में क्षेत्र फैला हुआ है, क्षेत्र में वन है। निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? कौन है जो लौह युक्त खनिज है मेरे भाई? इसका राइट है मैग्नेटाइट हो जाएगा। ठीक है, सबसे घटिया कोयला है? तो सबसे घटिया कोयला पीट होता है। ठीक है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट होता है। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? कौन है जो रोपा नहीं जाता है? तो मेरा 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धान। अरे सारे धान तो रोपण फसल है, गलत ऑप्शन है। रबर, गन्ना, धान, चाय। तो देखो भाई गन्ना होता है वो भी रोपा जाता है, चाय वो भी लेकिन रबर है जो रोपण फसल के अंतर्गत शायद नहीं आता होगा। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल मेरे पास धान है। ठीक है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो 80% कृषि क्षेत्र है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन करा भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न करा सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। और सबसे घटिया पीट। गंडक परियोजना है? तो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में स्थित है। कह रहा निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन पाया जाता है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप आ जाना सुनामी का प्रमुख कारण माना जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में नदियों में से किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कर मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करनी चाहिए? तो सबसे पहले अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए।
करा अगला प्रश्न, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1997 ईस्वी में हुआ था। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है? तो 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, करा सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन है? तो मेरा उत्तराखंड। 79 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए दक्षिणी बिहार। ठीक है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए तो उच्च भूमि वाले स्थान पर। तो मेरे भाई 80 क्वेश्चन आपको मैं करा दिया। 80 में से अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता होगा उन्हें जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि कोई भी प्रश्न आपके आने वाले 2000 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना मेरे भाई, और दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दो। मैं एक बार फिर कर रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।